आपको कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपके पास प्रेम का अभाव है। कभी कभी आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास कम है। कभी कभी आपको लगता है कि आपके आसपास आपका साथ देने वाला कोई नहीं। कभी कभी आपको बेचैनी जैसा माहौल लगता है। इन सभी चीजों का रहस्य कि चक्रों के जागृत होने से आपके अंदर एक असीम शक्ति का प्रभाव होता है। चक्र केवल शरीर के अंदर मौजूद है या वो केवल ऊर्जा के स्रोत है, इतना ही नहीं है। हम बात करेंगे अपने शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर मौजूद 7 चक्रों की और उनसे संबंधित कुछ उदाहरण पर भी चर्चा करेंगे ताकि आप उन्हें इजीली समझ सके, आप उन्हें आराम से कोरिलेट कर सके। अगला चक्र जो आता है वो आता है स्वादिष्ठान चक्र के अंदर इस तरह की फीलिंग्स, इमोशंस हैं तो अपने उत्तर दिशा को भी जाके एक बार देख ले, वहां भी वास्तु दोष होगा ही होगा। अगला जो चक्र आता है वो आता है मणिपुर चक्र। तो अपने अग्निकोण से जाकर दक्षिण दिशा वाला भाग देके वहां आपको वास्तु दोष मिलेगा ही मिलेगा। भैया जी, कभी कभी बेचैनी बहुत होती है, कभी अकेलापन बहुत छा जाता है। पता नहीं ऐसा कैसे होता है, बहुत दुविधा में हूँ। मैं आपके प्रश्न से भली भांति परिचित हूं। मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हो या जो आप पूछना चाह रहे हो। अगर मैं अपने शब्दों में दोहराऊं तो आप पूछना चाह रहे हो कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपके पास प्रेम का अभाव है। कभी कभी आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास कम है। कभी कभी आपको लगता है कि आपके आसपास आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। कभी कभी आपको बेचैनी जैसा माहौल लगता है। इन सभी चीजों का रहस्य आपके चक्रों से जुड़ा है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आप चक्रों के संबंध में भी जानकारी हासिल कर लें। हमारे ऋषि मुनि वेदों पुराणों में ये बताया गया है कि चक्रों के जागृत होने से आपके अंदर एक असीम शक्ति का प्रवाह होता है। चक्र केवल शरीर के अंदर मौजूद है या वो केवल ऊर्जा के स्रोत है, इतना ही नहीं है। उनका संबंध आपके भाग्य, आपकी आत्मा के साथ भी है। इसलिए उनके विषय में जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। और हम धीरे धीरे इन सभी चक्रों के बारे में आज जानेंगे। हम बात करेंगे अपने शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर मौजूद 7 चक्रों की और उनसे संबंधित कुछ उदाहरण पर भी चर्चा करेंगे ताकि आप उन्हें इजीली समझ सके, आप उन्हें आराम से कोरिलेट कर सकें। तो सबसे पहला जो चक्र आपके शरीर के अंदर आता है वो आता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी के एकदम निचले स्थान पर होता है, जहां आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है। इसे शक्ति का द्वार भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उत्पन्न होने वाली असीम शक्ति यहीं से आती है, इसी द्वार के माध्यम से आती है। मूलाधार चक्र को स्थिरता, स्टेबिलिटी का कारक माना जाता है। जैसे इसके नाम से आप समझ पा रहे हैं, मूल आधार मतलब किसी भी संरचना का मुख्य आधार है आपका मूलाधार चक्र। और इसको पृथ्वी तत्व से जुड़ा माना जाता है। जैसे पृथ्वी अगर स्थिर रहती है तो सभी जीव जन्य
खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार अगर आपका मूलाधार चक्र स्थिर है, स्टेबल है, तो इंसान या मनुष्य का जीवन अच्छा होता है। अगर पृथ्वी अस्थिर हो गई, अनस्टेबल हो गई, तो जीव जैन्य का जीवन एकदम विनाशकालीन टाइप हो जाएगा, एकदम विनाशकालीन हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मनुष्य का मूलाधार चक्र अनस्टेबल है, तो इसके जीवन में भी अस्थिरता आ जाएगी। अगर ये मूलाधार चक्र जागृत है, तो आप स्थिर रहेंगे, आपको असुरक्षा का भाव नहीं पैदा होगा, आपको भय नहीं सताएगा किसी भी चीज का। लेकिन अगर आपके मूलाधार चक्र में अवरोध है, तो आपके जीवन अनस्टेबल होगा, आपके जीवन में अस्थिरता होगी, आपको हर एक चीज में असुरक्षा का भावना आएगा, आपको हर एक वस्तु में भय की भावना आएगी। एक उदाहरण देके बताता हूं, जब हमें किसी भी काम के लिए असीम शक्ति की जरूरत होती है, तो वो मूलाधार चक्र से ही आती है। जैसे जब हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत को उठाया था, तो उनकी उस असीम शक्ति का स्रोत मूलाधार चक्र ही था। और अगर आपके जीवन में अस्थिरता है, आप अनस्टेबल हो, तो आपके घर के नृत्य कोण में वास्तु दोष होगा ही होगा। अगला चक्र जो आता है, वो आता है स्वादिष्ठान चक्र। यह चक्र नाभि के थोड़े नीचे होता है, और यह चक्र सृजन और आनंद का केंद्र है। यह आपके इमोशनल चीजों को डील करता है, यह आपके अंदर भावात्मक प्रेरणा उत्पन्न करता है, जहां आपके भाव उत्पन्न होते हैं। इस चक्र को जल से संबंधित माना जाता है। जिस प्रकार जल बहता है, उसी प्रकार आपकी भावना बहती रहे सकारात्मक रूप से, उसके लिए ये चक्र जिम्मेदार है। अगर ये चक्र जागृत है, तो आपके रिश्ते में प्रेम होगा, आपके रिश्ते खुशहाल होंगे, आपका अपने पार्टनर के प्रति भावात्मक रिश्ता होगा, उनके प्रति आपके भाव उत्पन्न होंगे। लेकिन अगर ये चक्र में अवरोध है, तो आपके रिश्तों में तनाव होगा, आपके रिश्तों में ईर्ष्या होगी, आपके अंदर ईर्ष्या का भाव क्रिएट होगा, आपके अंदर जलन की भावना पैदा होगी। ये सभी इस स्वादिष्ठान चक्र से आते हैं। और अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र में कोई दिक्कत है, अगर आपके अंदर इस तरह की फीलिंग्स, इमोशंस हैं, तो अपने उत्तर दिशा को भी जाके एक बार देख ले, वहां भी वास्तु दोष होगा ही होगा। अगला जो चक्र आता है, वो आता है मणिपुर चक्र। ये आपकी नाभि के पास होता है, और इस चक्र को आत्म शक्ति और आत्म बल का चक्र माना जाता है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, जो आत्म बल आता है, जो आत्म शक्ति आती है, वो इसी चक्र के कारण आती है। इस चक्र का संबंध अग्नि से होता है, और जब ये चक्र जागृत होता है, तो आपके अंदर कूट कूट के आत्मबल, आत्मशक्ति आ जाते हैं, और साथ ही आप पैसों को खींचने की मशीन बन जाते हैं। धन आपके पास खिंचा हुआ आता है। आपको किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि आपके अंदर वो अग्नि प्रज्वलित है। लेकिन अगर ये चक्र में अवरोध है, तो आपके अंदर आत्मबल, आत्मशक्ति की कमी होगी, आपको आर्थिक तंगी भी होगी, आपको नकारात्मक ऊर्जा परेशान भी करेंगी। आप देखें कि आपका मणिपुर चक्र
किस अवस्था में है। और अगर आपको लगता है कि आपके मणिपुर चक्र में अवरोध है, तो अपने अग्निकोण से जाकर दक्षिण दिशा वाला भाग देखें, वहां आपको वास्तु दोष मिलेगा ही मिलेगा। आपका शरीर ही आपका मकान है और आपका मकान ही आपका शरीर का प्रतिबिंब है। ये दोनों चीज आपस में एक दूसरे की प्रतिबिंब हैं। इसके विषय में हम आगे कहीं डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला जो चक्र आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र को हृदय का द्वार भी बोला जाता है। यह आपके हृदय के पास स्थित होता है और यह करुणा और प्रेम का एकमात्र द्वार है। ये वायु से संबंधित चक्र है। जिसका भी ये चक्र जागृत होता है, उसके अंदर असीम प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। वो सभी को प्रेम दृष्टि से देखता है। उसके अंदर ईर्ष्या का भाव खत्म हो जाता है। केवल चारों तरफ प्रेम ही प्रेम वो फैलाना चाहता है। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे अनाहत चक्र पे ही कार्य होता है। सबसे पहले हमारा हृदय चक्र ही जागृत होता है वहां पे, जिससे हमारे ईश्वर के प्रति वो भाव डेवलप होता है, बनता है। लेकिन अगर इस चक्र में अवरोध है, तो आपके अंदर प्रेम की भावना होगी ही नहीं, आपके अंदर करुणा की भावना होगी ही नहीं। जो किसी के प्रेम में पागल हो जाए और अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दे, समझ लेना उसका अनाहत चक्र जागृत है। जो ईश्वर के लिए पूर्णतः समर्पित हैं, उन सभी का अनाहत चक्र जागृत है। लेकिन अगर आपके अनाहत चक्र में अवरोध है, तो आप अपनी पूर्व दिशा को जाके देखें, आपके पूर्व दिशा में कोई ना कोई वास्तु दोष होगा। अगला चक्र आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र गले में स्थित होता है और इसका गुण यह है कि यह आपको सत्य बोलने की भावना देता है, आपका एक अच्छा वक्ता बनाता है और यह एक माध्यम है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। जब यह जागृत होता है तो आदमी केवल सत्य ही बोलता है। जब यह जागृत होता है तो वो अच्छी तरह बोल पाता है, वो अपनी बात को अच्छी तरह दूसरे के समक्ष रख पाता है। और जिस व्यक्ति का ये जागृत है, उसकी बातें आपको सुनने का मन करेगा, आप उसकी बातों में खींचे चले आएंगे, आपको बार बार उसकी बातें सुनने का मन करेगा, जिसका ये विशुद्धि चक्र जागृत है। लेकिन अगर विशुद्धि चक्र जागृत नहीं है या उसमें कोई अवरोध है, तो ऐसा व्यक्ति लगातार झूठ बोलेगा, वो अपनी बात को अच्छे से स्पष्ट नहीं कर सकता, वो अपनी बात को दूसरों के समक्ष अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर सकता और उसकी बातों को कोई सुनना भी नहीं चाहेगा। इसमें से अगर एक भी गुण मैच कर जाता है तो समझ लेना उस व्यक्ति का विशुद्धि चक्र जागृत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपके इसमें अवरोध है या ये जागृत है, अगर अवरोध है तो अपनी पश्चिम दिशा जाके देखना, उसमें कोई ना कोई वास्तु दोष आपको जरूर मिलेगा। अगला जो चक्र आता है वो आता है आज्ञा चक्र, जो दोनों आंखों के बीच में जहां स्त्रियां बिंदी लगाती है वहां स्थित है, भ्रू मध्य में। ये ज्ञान और अंतर ज्ञान का द्वार है। जब ये जागृत होता है तो व्यक्ति को भूत भविष्य सब दिखना प्रारंभ हो जाता है। वह अपने जीवन में एकदम क्लियर हो जाता है कि उसे करना क्या है। उसके डिसीजन, उसके निर्णय इतने सटीक होते हैं कि वो जो निर्णय ले ले वही फाइनल होता है, वही असली निर्णय होता है। अगर यह चक्र जागृत है तो आप इस ब्रह्मांड की सभी चीजों के छुपे हुए मीनिंग को भी देख सकते हैं।
सामने वाला अगर आपसे कोई बात छुपा रहा है तो आप उसकी छुपी हुई बात को भी जान सकते हैं। लेकिन अगर यह चक्र में अवरोध उत्पन्न है तो आपके मन में हमेशा संदेह ही रहेगा। आप कभी कोई डिसीजन सफल ले ही नहीं पाएंगे। आप हर चीज को असफल ही करेंगे। आपके सारे डिसीजन असफल ही होंगे। और ये बहुत पावरफुल चक्र है जिसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि भूत और भविष्य तक को भी देख ले। अंत में जो लास्ट चक्र है वो है सहस्रार चक्र। ये चक्र आपकी बॉडी के बाहर आपके सिर का थोड़े ऊपर होता है और ये आत्मा का परमात्मा से मिलन का चक्र है। जब ये चक्र जागृत होता है तो समझ लेना कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। शक्ति का मिलन शिव से हो गया है। आत्मा सागर में विलीन हो चुकी है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है। इसके बाद कुछ रह नहीं जाता। इसके बाद आप नहीं रहते। आप सभी इन चक्रा के गुणों और अवरोधों के बारे में ध्यान दें और अपने अंदर के गुण और अवगुणों को लिखें। फिर जो मैंने बताया है उससे मैच करें और साथ ही अपने घर की उस दिशा को भी देखें। आप पाएंगे कि सारी चीज अपनी अपनी जगह पर ऐसे ही हैं जैसे मेरे द्वारा बताया गया है। आप सभी अपने अपनी चीजों को लिखना शुरू करें और फिर हम आगे चक्रों के अवरोधों को कैसे दूर करते हैं, चक्रों को जागृत कैसे करते हैं, अपने जीवन में जागृत चक्र का इस्तेमाल कैसे करते हैं जिससे हमारा जीवन खुशहाल हो सके और अपने घर को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। इन सभी के बारे में चर्चा हम अगली किसी सभा में करेंगे। क्योंकि याद रखना, जब ये चक्र जागृत होते हैं तो आपकी भविष्य की चाबी आपके स्वयं के हाथों में होती है।